आइए, गुड मॉर्निंग ऑफ ऑल। आज हम लोग देखते हैं कि टाइफाइड के केस में विडाल टेस्ट कैसे किया जाता है। आज का हमारा वीडियो है कि टाइफाइड के केस में विडाल टेस्ट कैसे होता है और वह विडाल टेस्ट कैसे किया जाता है, इसके बारे में हम लोग आज जानकारी लेंगे कि विडाल टेस्ट कैसे किया जाता है और क्या होता है, इसके बारे में हम लोग आज समझेंगे। और चूँकि टाइफाइड के लिए विडाल टेस्ट के अलावा यूरिन सीरम, स्टूल सीरम, बोन मैरो इत्यादि टेस्ट भी होता है। टाइफाइड वैसे आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, मेंशन किया हुआ है कि टाइफाइड के लिए विडाल टेस्ट किया जाता है, लेकिन इसके अलावा भी और कई टेस्ट किए जाते हैं। लेकिन आज हम लोग देखते हैं विडाल टेस्ट के बारे में, थोड़ा सा समझते हैं। चूँकि टाइम बहुत कम रहता है और इसलिए हम थोड़ा सा समझते हैं। आप मेरे इस वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपनों के बीच शेयर करेंगे। आइए, विडाल टेस्ट, इसे जॉर्ज फर्नांड विडाल ने 1896 में डिस्कवर किया था। जॉर्ज फर्नांड विडाल और 1896, और ये विडाल साहब, इन्हीं के नाम पर विडाल टेस्ट पड़ा, इन्होंने ही इसको देखा था। अब ये आइए, होता क्या है विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट में साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया, इसी का टेस्ट किया जाता है। और ये साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया का जो होता है, यह 2 स्ट्रेन होता है। एक साल्मोनेला टाइफी के नाम से जाना जाता है और एक साल्मोनेला पाराटाइफी के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग देखते हैं, इसमें साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया का 2 स्ट्रेन होता है। ये 2 स्ट्रेन साल्मोनेला टाइफी और साल्मोनेला पाराटाइफी, ये 2 स्ट्रेन है बैक्टीरिया का। मीन्स साल्मोनेला का 2 स्ट्रेन हो गया, एक साल्मोनेला टाइफी और एक साल्मोनेला पाराटाइफी। अब ये साल्मोनेला पाराटाइफी बैक्टीरिया में एंटीजन 2 गो होता है, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया में एंटीजन 2 होता है। एक एंटीजन होता है, एंटीजन की बात हम लोग कर रहे हैं, एक एंटीजन होता है O और एक एंटीजन होता है H। एंटीजन और एंटीजन जो वह बैक्टीरिया अपने में वो बनाता है जो हमें हानि पहुंचाने का काम करता है, तो ये O और H। और साल्मोनेला पाराटाइफी बैक्टीरिया में भी 2 स्ट्रेन होता है, एंटीजन होता है। और ये एंटीजन जो होता है, इसका एक होता है AH और एक होता है BH, एक AH और एक BH, तो 2 स्ट्रेन हुआ। इसी स्ट्रेन को S टाइफी बैक्टीरिया और S पाराटाइफी बैक्टीरिया, ये S पाराटाइफी जो है सामान्यतः हमारे इंडिया में कम पाया जाता है, बहुत कम मात्रा में है। और S टाइफी जो है ये हमारे यहाँ अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो ये S टाइफी बैक्टीरिया जो है, यह साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया O जो है, इसको जो एंटीजन O का बनाता है, इसको हम लोग सोमैटिक बैक्टीरिया भी कहते हैं। सोमैटिक साल्मोनेला टाइफी सोमैटिक प्रकार का होता है। और जो H होता है, यह फ्लैजिला टाइप का होता है, मीन्स इसमें फ्लैजिला उपस्थित होता है। तो ये O जो होता है, यह सोमैटिक टाइप का होता है, और ये H जो होता है, यह कैसा है, फ्लैजिला टाइप का बैक्टीरिया होता है। अब हम लोग एक चीज़ देखते हैं कि जब पैथोलैब में जाता है तो पैथोलैब में कैसे किया जाता है। तो आप जानते हैं कि ब्लड सीरम ले लिया जाता है, ब्लड सीरम को ट्यूब में ले लिया जाता है और उसमें टाइटर किया जाता है। मतलब टाइटर क्या है, तो एक पैथोलॉजिकल भाषा है, बायोलॉजिकल भाषा है टाइटर। उस टाइटर क्या है, उसकी बात को भी हम लोग समझते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि साल्मोनेला टाइफी का 2 स्ट्रेन है, एक O और एक H, और साल्मोनेला पाराटाइफी का भी 2 स्ट्रेन है, एक AH और BH। अब इसी पर हम लोग देखते हैं, डॉक्टर जो देता है, जो पैथोलॉजिकल डॉक्टर जो देता है, वह लिस्ट जो देता है, जिसमें कि यह कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि यह पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसको देखते हैं हम लोग कि कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव को देखा जाता है। आइए हम लोग एक बायोलॉजिकल भाषा को समझते हैं। टाइटर क्या है, इसको समझते हैं। तो टाइटर एक ट्यूब की तरह लिया जाता है, एक ट्यूब ले लिया जाता है, जैसा कि आप जानते हैं, इस ट्यूब में ले लिया जाता है। और इस ट्यूब में एंटीजन के प्रति जो एंटीबॉडी का रिएक्शन होता है, उसको देखा जाता है, उसी को हम लोग टाइटर कहते हैं। तो कंसंट्रेशन ऑफ एंटीबॉडी इन द ब्लड सीरम, कंसंट्रेशन ऑफ द एंटीबॉडी इन द ब्लड इज कॉल्ड
टाइटर मतलब उसमें टाइटर में एक ले लिया जाता है और इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो अब इसका टाइटर वैल्यू जो होता है, अब जैसे ही एंटीजन ओ जो हमारे बॉडी में प्रवेश करेगा तो हमारा सेल क्या करता है, या मान लीजिए साल्मोनेला टाइफी जैसे ही हमारे बॉडी में प्रवेश करता है तो हमारा सेल क्या करता है, उस एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करता है। मीन्स एक स्पेशल टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स, स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करता है और वह एंटीबॉडी जो बनाता है उसी को टेस्ट करते हैं हम लोग कि वह टेस्ट क्या होता है। उसी के आधार पर हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव कहते हैं। तो और ये पॉजिटिव कहते हैं और नेगेटिव कहते हैं। इसको देखते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। तो ये साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया का जो ओ स्ट्रेन है, इसका वैल्यू यदि यहाँ 1, और पहले इसको हम देख लेते हैं कहाँ से क्या करते हैं, कहाँ से नेगेटिव मानते हैं, कहाँ से पॉजिटिव मानते हैं। यदि मान लीजिए कि यदि यह 140 तक 1:40 तक यह नॉर्मल रेशियो होता है, किसका नॉर्मल रेशियो होता है, तो O का एंड H का, ये 1 पॉजिटिव ये सब में पाया जाता है। यदि मान लीजिए कि हमको बुखार नहीं है, यदि हम मान लीजिए कि इसमें टेस्ट करवाते हैं तो हमारा भी पॉजिटिव आ सकता है, 140 तक का रेशियो पॉजिटिव आ सकता है। लेकिन 180 आता है, इसका मतलब 180 तक यदि आता है, 1:80 दिए हुए हैं। अब रेशियो वगैरह सबका अर्थ थोड़ा सा इसमें डीप में जाना पड़ेगा, कम समय रहता है। तो वह ये 180 जो रेशियो आया है, तो ये यदि इतना 180 तक यदि आता है तो यह नेगेटिव रेशियो कहलाता है। और यदि 160 से ऊपर आता है तो वह क्या कहलाएगा, पॉजिटिव रेशियो, पॉजिटिव कहलाता है। यदि हम देखते हैं कि किसी रेशियो O का रेशियो एंड H का रेशियो ये जो आया है, यह 80 से कम आया है, 80 से नीचे आया है, तो 80 से नीचे आएगा तो ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। और यदि इसका रेशियो 1 इसी का O का एंड H का, और यदि इसका देखते हैं 160 आया है, 160 आया है या इससे ऊपर आया है, तो ये क्या कहलाएगा, पॉजिटिव कहलाएगा। तो ये समझ गए होइएगा, O एंड H का 80 से नीचे आएगा तो नेगेटिव केस कहलाएगा, और O एंड H का होगा 1:160 तक आएगा या ऊपर आएगा तो ये क्या कैसा केस होगा, पॉजिटिव केस होगा। तो ये तो रहा इसका रेशियो, हम मापते हैं कि यह कैसा रेशियो आता है, विडाल टेस्ट केस किया जाता है। अब आइए कि डॉक्टर के जो पुर्जे पर रहते हैं, पैथोलॉजिकल पुर्जा पर जो रहता है वह देखते हैं उसमें कैसे पढ़ते हैं इसको। यदि 120 यहाँ आता है तो यह पॉजिटिव हो गया, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, अब यहाँ पॉजिटिव है। और यदि 1:160 पर यदि पॉजिटिव है तो ये कंफर्म हो जाएंगे हम लोग कि टाइफाइड है, निश्चित रूप से उसमें टाइफाइड का केस है। यदि 132 पर आ जाए, 320 पर आ जाए तब तो कंफर्म हो जाएंगे। और यदि यह O रहता है और ये पॉजिटिव आता है तो इसको कहते हैं एक्टिव इन्फेक्शन। एक्टिव इन्फेक्शन कहने का मतलब क्या हो गया, एक्टिव इन्फेक्शन कहने का मतलब हो गया कि उसमें ज़्यादा तेजी से एकदम वह एक्टिव फॉर्म में है। साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया का स्ट्रेन O एक्टिव फॉर्म में है एंटीजन। अब आइए H की बात करते हैं, समय कम है, H की बात करते हैं। यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, ये तो नॉर्मल केस में पॉजिटिव आ सकता है। यहाँ 180 आता है, ये पॉजिटिव है। और यदि ये पॉजिटिव है और यहाँ हम लिखे हैं कि 80 से नीचे आता है, यहाँ तक आता है या यहाँ से नीचे आता है तो नेगेटिव केस तक जाते हैं। यदि यहाँ आया तो ये क्या कहलाएगा, पास्ट इन्फेक्शन। पास्ट इन्फेक्शन कहने का मतलब क्या है कि इनको पहले से इन्फेक्शन था, इनको पहले से मतलब ये वैक्सीनेशन ले चुका है, पहले इसको इन्फेक्शन हुआ था और वैक्सीनेशन ले चुका है, वैक्सीनेशन हो गया है, वैक्सीनेटेड हो गया है। और ये जो AH और BH है, यह इन्फेक्शन फ्रॉम 3 to 4 मंथ्स, यह इन्फेक्शन जो है इसको 3 से 4 मंथ्स पहले से ही है और यह चल रहा है अभी। तो ये टाइफाइड का केस देखते हैं। टाइफाइड में कौन सा टेस्ट किया जाता है, विडाल टेस्ट किया जाता है। टाइफाइड में कौन सा टेस्ट होगा, विडाल टेस्ट किया जाता है। तो इसी को हम लोग देखते हैं। आगे हम लोग इसी टाइफाइड विडाल टेस्ट के लिए एक प्रयोग भी लाएंगे, प्रयोग में भी दिखाएंगे कि विडाल टेस्ट किस प्रकार से किया जाता है। हमारे इस चैनल को, ये यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और औरों के बीच शेयर करेंगे। फिर आगे मिलते हैं हम लोग।